जंगल के एक हरे भरे इलाके में खरगोश चिंटू और बंदर मोंटी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर मिलकर खेला करते थे। एक दिन चिंटू ने कहा, मोंटी क्यों ना आज हम जंगल की गहरी जगह पर जाएं और वहां कुछ नया खोजें। मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मजेदार रहेगा, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त जंगल में गहराई तक चले गए। चलते चलते उन्हें एक बड़ी झील मिली। झील देखकर मोंटी की आंखों में चमक आ गई। वाओ, चलो झील में पत्थर फेंकते हैं और देखते हैं कि किसका पत्थर सबसे दूर जाता है। जैसे ही मोंटी ने पहला पत्थर फेंका, झील के पास आराम कर रहे एक मोटे हाथी ने आवाज दी, अरे बच्चों, शांति से खेलो, तुम्हारे पत्थरों से झील का पानी हिल रहा है और मेरी आराम में परेशानी हो रही है। चिंटू ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा हाथी अंकल, हम ध्यान रखेंगे कि आपकी शांति भंग ना हो। थोड़ी देर बाद मोंटी ने झील के पास झाड़ियों में एक छाया देखी। डरते हुए चिंटू से कहा, ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई है। चिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर देख लेंगे, साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। जब दोनों झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक घायल हिरन पड़ा था। हिरन की हालत देखकर दोनों को बहुत दुख हुआ। चिंटू ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोस्ती का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे के काम आए। मोंटी ने सहमति में सर हिलाया, तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, लेकिन हम इसकी मदद कैसे करेंगे? चिंटू ने तुरंत एक तरकीब सुझाई, मैं पास की नदी से पानी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ रुको और इसका ध्यान रखो। मोंटी ने हिरन के पास बैठकर उसे दिलासा दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही देर में चिंटू पानी लेकर आया और हिरन को उसने पानी पिलाया। थोड़ी देर में हिरन की हालत ठीक होने लगी। हाथी जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम दोनों ने आज सच्ची दोस्ती का सबक दिया है। हिरन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों सच्चे दोस्त हैं। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवर चिंटू और मोंटी की दोस्ती और उनकी मदद करने की भावना की तारीफ करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और मुश्किल समय में साथ देना होता है।